आइए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं कुन्नू राणा जी फिर दूसरी वीडियो में उसी राजा और अंधे की कहानी प्रस्तुत करता हूं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। जब लाकर अंधे ने घोड़े को बांध दिया तो राजा कहने लगा कि अब इसे अंधे को पौना रोटी देना। अंधा बहुत खुश हुआ कि एक टुकड़ा रोटी फिर बढ़ा दिया राजा ने। उसके बाद में राजा ने क्वेश्चन किया कि ये बताइए, हमारी रानी किस जाति, किस धर्म, किस कौम से है। अंधा कहने लगा, ठीक है राजा साहब, शाम के टाइम मैं बैठूंगा और ये 16 श्रृंगार करके रानी अगर जाएंगी तो मैं इन्हें बता दूंगा। कहा ठीक है। शाम हुआ, अंधा रास्ते में बैठ गया और रानी 16 श्रृंगार करके और अंधे के सामने से निकली तो अंधा राजा से कहने लगा कि रानी तो एक बेसिया की लड़की है जो आप इसके मुजरे पर लोभ कर और इससे शादी कर लिया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाह रे अंधे, तुमने सब कुछ सच बताया। उसके बाद में राजा कहने लगा कि ये बताइए कि मैं कौन हूँ। तो राजा ने जब ऐसी सवाल पूछा तो अंधे ने दीवार पे अपना सर मारा और फोड़ लिया। कहने लगा, राजा साहब आप अपने बारे में मत पूछिए। तो राजा साहब कहने लगे, क्यों? तो कहा कि आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। तो राजा ने कहा, आप बताइए कि मैं कौन हूँ। तो कहा कि आप एक बनिया के लड़के हैं जो यहाँ का राजा था वो था धर्मात्मा। उसके पास लड़के नहीं थे, आपको गोद ले लिया था और आप एक बनिया के लड़के हैं। राजा कहने लगा, ये मुझे कैसे जान लिया। अंधा कहने लगा कि हलुक गरु से हीरा परखा, घोड़ा परखा काने से। हलुक गरु से हीरा परखा, घोड़ा परखा काने से, और चलत फिरत महारानिक परखा, तोहका परखा दाने से। आप के लिए मैं इतनी काम किया लेकिन एक एक टुकड़ा रोटी बढ़ाया, मुझे पेट भर खाना नहीं दिया। तभी मैं समझ गया कि आप किसी बनिया के लड़के हैं। राजा अंधे से अनुनय विनय करने लगा और कहा कि आज के बाद मैं अपने सभी मानसिक दिमागियों को सही रखूँगा और आज से आपको इस दरबार का मंत्री बनाता हूँ। जो आप कहेंगे हमारे दरबार में वही होगा। अंधा बहुत खुश हुआ, राजा भी बहुत खुश हुआ। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैं राणा जी, धन्यवाद।